हेलो, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। हमारे इस जीएसटी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस की क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं, देखते हैं अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में ये साइंस के क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारसेक। पारसेक जो है किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है वो है दूरी की इकाई। दूरी की इकाई क्या है? पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योतिफ्लक्स का। ल्यूमेन जो है वो ज्योतिफ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम होता है अक्टूबर नवंबर, अर्थात गेहूं जो है वो अक्टूबर नवंबर के बीच में बोए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? वो है सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु जो है वो है सिल्वर। सिल्वर में सबसे अधिक विद्युत की चालकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो काली मिट्टी में काला रंग जो होता है वो टिटैनिफेरस, मैग्नाइट एवं ह्यूमस के कारण होता है। और काली मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त फसल है कपास, और काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक भारत में गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में पाया जाता है, अर्थात टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं या किस राज्य में पाली जाती हैं? यानी पशुओं में से बकरियों का पालन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बकरियों का पालन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो पश्मीना जो है एक प्रकार का शॉल होता है जो कि जम्मू कश्मीर में पश्मीना ये शॉल बनाए जाते हैं, वो भी बकरी के बालों से, अर्थात बकरी के ऊन से ये जो प्राप्त होता है, ये इससे इससे शॉल बनाए जाते हैं जो कि पश्मीना शॉल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो ऐसा कौन सा स्तनधारी पशु है जिसके दूध में जल की मात्रा सर्वाधिक कम होती है? तो वो है मादा हाथी। मादा हाथी के दूध में पानी की मात्रा सबसे कम होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की बूंदें जो होती हैं गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की जो वर्षा होती है तो वर्षा में पानी की जो बूंदें होती हैं वो गोल दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी की गोल बूंदें दिखाई देती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? अर्थात वायुमंडल में जो बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? तो कम घनत्व। इसका कारण क्या है? कम घनत्व के कारण ही बादलों में वायुमंडल में तैर बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो थोरियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है थोरियम का मुख्य स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है पायरोमीटर। पायरोमीटर से अत्यधिक उच्च ताप मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किस तारे का रंग सूचक होता है? किस तारे का रंग सूचक होता है? तो होता है उसके ताप का।
उसके ताप का जो तारा होता है तो उसके रंग का सूचक जो होता है उसके ताप, अर्थात वो जितना ही अधिक ताप होगा उस तारे में उतने ही ज़्यादा वो चमकीला दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा? तो ये वास्तविक उल्टा बनता है। रेटिना पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो यहाँ पर रक्त का थक्का जमने में यहाँ पर विटामिन के मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप कौन करता है? तो संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है बायां निलय। बायां निलय जो होता है, हृदय का बायां निलय जो होता है संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दूध का पीला रंग जो होता है कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक जूल बराबर कितना होता है? तो एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 अर्थात 48 होती है। और मनुष्य में कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? तो 46 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, श्वेत रक्त अर्थात WBC श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हॉट होने का कारण क्या है? तो इसमें ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हॉट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी। उसी पुस्तक में ही साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो के टेम्पल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर और भी बहुत सारे टेम्पल वहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है उत्तराखंड राज्य की देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है या फिर निर्धारित करता है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को आधारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है और पश्चिमी भाग पर है गुजरात। चीन कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो नाथुला दर्रा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को अलग करता है। नाथुला दर्रा तो ये चीन जो है ये अलग करता है भारत से। चीन को भारत से नाथुला दर्रा अलग करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती हैं। वयस्क में और शिशु में होती हैं 306, 300 से ऊपर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि इसका रासायनिक नाम है विटामिन ए का रेटिनॉल, और ये सबसे ज़्यादा आँखों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त का होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा जो है ये धातु, ये द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी गैस गुब्बारों में प्रयोग की जाती है? तो की जाती है हीलियम गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कृमि किसकी होती है? तो टेप वर्म की होती है सबसे लंबी कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु है? तो है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका कारण क्या है? तो वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो वह है गाजर। गाजर खाने से विटामिन ए की कमी नहीं रहती, अर्थात रतौंधी रोग में से निजात मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो अदरक का खाने योग्य भाग है तना। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है किसमें? तो मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस अंग में बनता है? कमेंट में बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, इंसुलिन किस अंग में बनता है। तो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साइंस जीके के, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।